सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए एंड एमसीए के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है गाइस वो तो शुरू है। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद कौन सी स्टेप्स हमें कंप्लीट करना है, कैप राउंड कब स्टार्ट होगा, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, कितने राउंड्स होंगे, कैप राउंड में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और भी काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दिखा देता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनमें ये पूछना था स्टूडेंट्स का कि लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन वगैरह की। तो एमबीए का अगर हम चेक करते हैं तो गाइज यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स में जो है वो चेक कर सकते हो। जो लास्ट डेट है गाइज रजिस्ट्रेशन की वो 7 तारीख है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख है। इसमें गाइज चांसेस है कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। अगर कोई भी डेट एक्सटेंड हुई तो मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा। वही अगर एमसीए की बात करें गाइज तो एमसीए में भी आप जो डेट्स है वो देख सकते हो। 5 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की एंड 6 तारीख जो है वो लास्ट तारीख है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी। ठीक है, तो इसमें भी अगर कोई भी एक्सटेंशन आया तो उसका भी जो मैं अपडेट है वो आपको दे दूंगा। इसके अलावा इस फर्दर कोई भी जो स्केड्यूल है वो दिया नहीं है कि कब कैप राउंड शुरू होगा, बाकी सारी चीज़ें तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कब शुरू हो सकता है एंड क्या आगे की हमारी जो प्रोसेस है वो रहेगी बोथ फॉर एमबीए एंड एमसीए। तो चलिए देखते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन जब भी कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के 2 या 3 दिन बाद गाइस हमारा जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो गाइस जैसे मैंने आपको डेट्स बताई, अगर इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं आता है तो जो भी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की उसके 2 या 3 दिन बाद हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से गाइस हमें हमारा जो मेरिट नंबर है वो तो पता चलता है। एंड इस लिस्ट को प्रोविजनल इसलिए भी बोलते हैं गाइस कि अगर आपके मेरिट लिस्ट में आपको कोई भी मिस्टेक देखने को मिलती है, नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक देखने को मिलती है, या फिर अगर गलती से आपने 10 के मार्क्स 12th में डाल दिए, ऐसे कोई भी मिस्टेक की होगी तो ये सारी जो मिस्टेक्स है वो आप अपने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है वो उसे करेक्ट कर सकते हो। आपको वहाँ पे ग्रीवेंस का जो ऑप्शन है वो मिलता है। सपोज करते हैं कि XYZ डे को जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है तो उसके 2-3 दिन जो है वो दिए जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 दिन दिए जाएंगे आपको ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप बता सकते हो, तो वो जो मिस्टेक्स है वो फिर सही हो जाते हैं। एंड जैसे ही गाइज आप ग्रीवेंस वगैरह दे दोगे तो उसके 1-2 दिन बाद हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको अपने सारे जो मेरिट नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके कैटेगरी मेरिट नंबर, TFWS, EWS, अगर आपने कोई और एग्जामिनेशन से अप्लाई किया होगा जैसे MBA में कैट, GMAT, CMAT से अप्लाई किया होगा तो ऑल इंडिया रैंक्स वगैरह भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड गाइज इसी के बेसिस पे आपको जो कॉलेजेस है वो मिलता है कि रैंक के बेसिस पे कॉलेज आता है, तो रैंक्स बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए रहेंगे। और आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये कब तक रिलीज़ हो सकती है। तो देखो MBA की लास्ट तारीख जो है वो 8 तारीख है। ठीक है, तो अगर वो इसमें कोई भी डिले नहीं होता है तो ऑलमोस्ट 15 जुलाई के आसपास, उसके आसपास जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। वही MCA की बात करें तो वहाँ पे 6 तारीख है, तो उनका भी 12-13 जुलाई के आसपास जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आ सकती है। ठीक है, जैसे ही गाइस फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसके साथ जो इस साल का सीट मैट्रिक्स है वो भी आता है। सीट मैट्रिक्स क्या होता है? सीट मैट्रिक्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी कॉलेजेस की डिटेल सीट्स के बारे में जो है वो मेंशन रहता है। जैसे कोई स्पेसिफिक कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, रिजर्वेशन क्या है, कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट पहले से रिजर्व्ड है, वो सब कुछ जो है वो सीट मैट्रिक्स में रहता है। तो इस साल का जो सीट मैट्रिक्स है वो जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसी दिन आपको जो है वो देखने को मिलेगा। जब मेरिट लिस्ट आएगा तब हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे एंड बात करेंगे कि कौन से रैंक पे आपको जो कॉलेजेस है वो मिल सकता है, तो वो ज़रूर ज्वाइन करना। मेरिट लिस्ट लगने के बाद गाइस फिर हमारी एक्चुअल जो कैप राउंड प्रोसेस है वो शुरू होती है। जिस दिन मेरिट लिस्ट लगती है उसके अगले दिन से जो कैप राउंड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। जनरली जब पूरा स्केड्यूल आएगा तो मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा। कैप राउंड जब स्टार्ट होता है गाइस तो आपका जो लॉगिन रहता है, लॉगिन में आपको यहाँ पे एक जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म, जिसमें गाइस हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालना पड़ता है। अब आपको सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो वहाँ पे आपको इंटरफेस में देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे आपको अकॉर्डिंगली परसेंटाइल मिले होंगे उसी के अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे आपको अपनी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो बनानी पड़ेगी एंड उन्हें जो प्रेफरेंस है वो देना पड़ेगा। कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो कैसी बनानी है, कैसे उसको प्रेफरेंस देना है, कैसे आप बेटर वे में प्रेफरेंस दे सकते हो, इसके ऊपर भी मैं ट्राई करूंगा कि एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर बनाया था, ताकि आपको इजीली अपना जो फॉर्म है वो फिल करते आए एंड कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। इसके अलावा अगर आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर ये नहीं समझ में आता कि इतने सारे कॉलेजेस में मुझे कौन सा कॉलेज लग सकता है, तो आप गाइज हमारी MCA एंड MBA की जो एक्सेल शीट है वो ले सकते हो। इसमें हमने सारे जो कॉलेजेस है वो डाले, साथ ही भी उन्हें कट ऑफ वाइज जो है
है वो अरेंज भी किया है। तो अगर आपको सपोज़ 90 परसेंटाइल हो गए तो 90 के आसपास जो भी कॉलेजेस है उन्हें आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो एंड फिर डिटेल में कट ऑफ चेक कर सकते हो। तो इससे गाइस आपको सारे कॉलेजेस जो है वो चेक नहीं करना पड़ेगा एंड आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। तो इसमें एमसीए के भी सारे कॉलेजेस है, साथ ही में एमबीए वाली लिस्ट में भी आपको सारे जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें गाइस हम आपको 2022 एंड 21 की दोनों जो एक्सेल शीट है वो देंगे, तो आपको कट ऑफ जो है वो भी कंपेयर करने में जो है वो हेल्प होगी एंड आपको समझ में आएगा कि कितना कट ऑफ में जो डिफरेंस है वो आ सकता है। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसका जो है वो ले सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे गाइस हमारा कैप राउंड 1 हो जाएगा, इसमें हम जैसे अपना कॉलेज के लिस्ट बना देंगे, उसे सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद गाइस 2-3 दिन में हमारा जो अलॉटमेंट लेटर है वो रिलीज़ होता है। अलॉटमेंट लेटर कैसे होता है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो टेंशन मत लो। अलॉटमेंट लेटर से गाइस हमें ये समझ में आता है कि हमें कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है एंड आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप कॉलेज कन्फर्मेशन जो है वो कर सकते हो एंड उस कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको फिजिकली जो है वो कॉलेज में जो है वो विजिट करना पड़ता है। कॉलेज कंफर्मेशन के लिए 2 से लेके तो 4 दिन के आसपास जो टाइम है वो दिया जाता है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज लेना है फर्स्ट राउंड में जो लगा है तो वो फिजिकली कॉलेज में जाके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में जाना है वो एक तो बेटरमेंट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज लगा है। जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं लगा है वो डायरेक्ट जो है वो सेकेंड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। जब कैप राउंड शुरू होंगे तो इसके ऊपर और भी डिटेल में मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा। अभी बस ये जान लीजिए कि पूरी प्रोसेस का जो फ्लो है वो क्या है। नेक्स्ट गाइस जैसे ही कॉलेज कंफर्मेशन हो जाएगा तो कैप राउंड 1 जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। कैप राउंड 1 जैसे ही ख़त्म होता है गाइस तो इमीडिएटली अगले दिन कैप राउंड 2 जो है वो शुरू नहीं होता है। कैप राउंड 2 शुरू होने से पहले गाइस कैप राउंड 1 ख़त्म होने के बाद कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची है उसकी एक जो लिस्ट है वो आती है जिसे हम वैकेंसी लिस्ट बोलते हैं। कैप राउंड 1 के बाद जितने भी कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स होगी वो सारे जो सीट्स का जितना भी डेटा है वो पूरा वैकेंसी लिस्ट में होता है, जिससे हमें समझ में आता है कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है। फिर इसके बाद हमारी कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। फिर से आपको लॉगिन में ऑप्शन देखने को मिलेगा कैप राउंड 2 ऑप्शन फिलिंग का। आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनाना पड़ेगा जो आपने कैप राउंड 1 में लिस्ट बनाई थी। अगर आपको सेम लिस्ट डालना है तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे कि इम्पोर्ट कॉलेज लिस्ट फ्रॉम कैप राउंड 1। अगर आपको मॉडिफाई करना है लिस्ट, उसमें से कोई कॉलेजेस ऐड करना है, किसी को निकालना है, तो वो सारी जो चीज़ें वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको 0 से पहले से पूरा अपना कॉलेजेस का लिस्ट बनाना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो जितना भी एडिट करना है कॉलेजेस के लिस्ट में आप कैप राउंड में जो है वो कर सकते हो। फिर से आपको सबमिट करना पड़ेगा। 2-3 दिन में अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको समझ में आएगा कॉलेज लगा है नहीं लगा है। लगता है तो आप कॉलेज ले सकते हो, नहीं लगता है तो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो। साथ ही में कहीं बेटरमेंट कैसे करना, कौन से राउंड तक हमें जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी ज़रूर मिस जो है वो मत करना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो होगी। फिर से गाइस कैप राउंड 2 के बाद जो कॉलेज कंफर्मेशन है उसके लिए 2-3 दिन का जो टाइम है वो दिया जाएगा एंड फिर नेक्स्ट राउंड की जो है वो तैयारी होगी। नेक्स्ट राउंड के लिए गाइस सबसे पहले जो वैकेंसी लिस्ट है वो आएगी कि कैप राउंड 2 खत्म होने के बाद अभी कितनी जो सीट्स है वो बची है। एंड फिर अगले दिन से जो कैप राउंड 3 है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले वही ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कॉलेज के लिए सबमिट करना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर लगेगा, उसके 3-4 दिन जो है वो कॉलेज कंफर्मेशन के लिए जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी पूरी प्रोसेस होती है। अगर आप मुझे ये पूछते हुए तीनों कैप राउंड खत्म होने के लिए ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है, तो ऑलमोस्ट 1 महीने का आसपास का जो टाइम है वो लगता है। 1 महीना पूरा जो है वो कैप राउंड में जो है वो चला जाता है। कैप राउंड 3 खत्म होने के बाद भी कुछ कॉलेजेस में जो सीट्स है वो बचती है, जिन्हें हम फिर जो है वो वैकेंट सीट्स बोलते हैं। आफ्टर कैप राउंड अगर कॉलेजेस में सीट्स बच जाती है जो कि कैप राउंड से फिल की जाने वाली थी, अगर वो बच जाती है तो वो वैकेंट सीट्स कहलाती है। फिर वैकेंट राउंड्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब वैकेंट सीट्स कितनी बची है ये कॉलेजेस अपने वेबसाइट पे या फिर न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स या जाहिरात है वो डालते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो समझ में आता है कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट जो है वो बची है आफ्टर कैप राउंड 3। तो फिर उसके जो है वो कॉलेज लेवल पे एडमिशन हो सकते हैं। कोई कॉलेजेस ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने बोल सकता है, कोई कॉलेजेस फिजिकली बुलाता है, तो उसके ऊपर मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट दे दूंगा जब वैकेंट सीट्स का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तो इसे ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास का जो टाइम है वो है, तो ये बहुत दूर की प्रोसेस है। अभी जो मेन प्रोसेस है वो रहेगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। फिलहाल इसके जो स्केड्यूल है वो आने के हैं। एंड अगर आपके मन में ये डाउट होगा कि हमारा जो कॉलेज है वो कब तक शुरू हो सकता है, तो ऑलमोस्ट गाइज अगस्त 10 से लेके तो 20 तारीख के बीच में कॉलेज स्टार्टिंग की जो डेट है वो आपको मिल जाएगी। कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद ही जो इंडक्शन वगैरह वो कॉलेजेस में शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड भी बाकी सारे जो अपडेट्स है वो भी मैं आपको दे दूंगा। अभी तो यही है कि अभी हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर फाइनल आएगी एंड फिर कैप राउंड जो है
वो शुरू होगा, तो इससे रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको टाइम पे दूंगा। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूरा जो फॉर्म है वो भरना है कॉलेजेस का। बस उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप ये लिस्ट लेते हो तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। एंड जब मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह करूँगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन से परसेंट पे आपको कौन से कॉलेजेस जो है वो लगने के चांसेस रह सकते हैं। मैं आपको एकदम डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बस मैं आपको एक एक्सपेक्टेड जो रेंज है वो बता दूंगा, फिर उसमें अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपकी जो लिस्ट है वो ईजिली जो है वो बन सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस, होप सो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि सभी के क्वेश्चन जो है वो आंसर कर दूँ। या फिर अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो तो मैं ट्राई करूँगा कि हर रोज़ या फिर 1-2 दिन बाद इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ, तो आप लाइव मुझे जो क्वेश्चन है वो पूछ पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।